प्रोज चैप्टर 1 द लास्ट लेसन, अल्फांसो डॉडेट। ये क्लास 12th के लिए प्रोज का चैप्टर फर्स्ट है, द लास्ट लेसन, जो अल्फांसो डॉडेट ने लिखा है। ये चैप्टर उस समय की ओर इशारा करता है 1870 टू 1871 की ओर, जब फ्रांस और प्रशिया में युद्ध लड़ा जा रहा था, जिसमें प्रशिया की जीत हो जाती है बिस्मार्क के नेतृत्व में। तो उस समय फ्रांस के दो शहर, दो डिस्ट्रिक्ट, आल्सैक एंड लॉरेन, यहां पर फ्रेंच भाषा को पढ़ाना मना हो जाता है, यानी प्रशिया आदेश कर देती है कि यहां फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये चैप्टर शो करता है कि कैसे जब किसी की मातृभाषा उसको पढ़ाने से बंद कर दिया जाए किसी देश को या किसी स्कूल में, तो क्या अंदर में फील होता है, क्योंकि जो मदर टंग है, मातृभाषा है, वो अपने आप में ठीक उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारे पेरेंट्स होते हैं या हमारी मातृभूमि इम्पोर्टेंट होती है। तो इसी चीज को यहाँ इंडिकेट किया गया है। तो ये लेसन अपने आप में एक ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है मदर टंग के लिए, मातृभाषा के लिए। तो चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगेगा आपको चैप्टर। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। पहले देख लेते हैं ऑथर के बारे में। अबाउट द ऑथर, अल्फांसो डॉडेट 1840 टू 1897 वाज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वार 1870 टू 1871, कि फ्रांस और प्रशिया में जब युद्ध हुआ था 1870 और 1871 के बीच, जिसमें इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क, जिसमें बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था। तो उस समय प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, कि इस समय वर्तमान में जो जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से हैं, उन सभी को मिलाकर पहले प्रशिया माना जाता था। तो प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था। तो इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सैक एंड लॉरेन, कि एल्सैक एंड लॉरेन जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है, हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स, कि वो प्रशिया के हाथ में आ गए थे, यानी उसके कंट्रोल में हो गए। तो रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, कि अब इसको पढ़ें और देखें क्या अंतर पड़ता है स्कूल की लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। अब नरेटर क्या कहता है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, कि उस समय मैं स्कूल के लिए बहुत लेट निकला, एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मैं बहुत डर में था, मुझे बहुत डर था ऑफ स्कॉल्डिंग, कि मुझे स्कॉल्ड किया जाएगा, फटकारा जाएगा, डांट पड़ेगी। स्पेशली बिकॉज, ऐसा विशेषकर इसलिए क्योंकि एम हेमिल हैड सेड दैट, क्योंकि एम हेमिल जो टीचर हैं नरेटर के, वो ये कह चुके थे कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वो हमसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, कि पार्टिसिपल के बारे में मैं एक शब्द भी, पहला अक्षर भी नहीं जानता। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, कि एक क्षण के लिए मैंने सोचा भाग जाने का, कि स्कूल ना जाऊं, भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और दिन बिताने का सोचा, आउट ऑफ डोर्स, घर के बाहर दिन बिताने की मैंने सोची। इट वॉज सो वार्म, अब जो मौसम था उस समय बहुत गर्मी से भरा मौसम था। एंड सो ब्राइट, बहुत ब्राइट था, माने चमकीला मौसम था, कहने का मतलब सूर्य निकला हुआ था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, एज माने होता है छोर, वुड्स माने होता है जंगल, जंगल के छोर में जो चिड़ियां थी वो चहचहा रही थी, यानी चिड़ियों के चहचहाने की आवाज दूर जंगल से आ रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल्क, और सॉ मिल्क माने होता आरा मशीन, सॉ मिल यानी आरा मशीन के पीछे की तरफ जो ओपन फील्ड थी, वहां द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो अभ्यास कर रहे थे अपना युद्धाभ्यास। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये ज्यादा टेम्पटिंग था, माने प्रलोभित करने वाला था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के रूल की अपेक्षा, यानी पार्टिसिपल पढ़ने से अच्छा
पार्टिसिपल के नियम पढ़ने से की अपेक्षा ये ज़्यादा अच्छा था कि या तो चिड़ियों का चहचहा सुना जाए या फिर बाहर निकल जाया जाए, और जो नरेटर है वो ये सोच रहा है कि ये ज़्यादा अच्छा था, यानी ज़्यादा टेम्पटिंग था, प्रलोभित करने वाला था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे पास स्ट्रेंथ था, बल था, इतनी क्षमता थी कि मैं रेजिस्ट कर सकूं, जो डांट मुझे पड़ने वाली उसको मैं झेल सकूं। एंड हरीड अप टू स्कूल, और मैं तेजी से स्कूल के लिए निकला। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल यानी सभागार से गुजरा तो देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो एक क्राउड थी, एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड माने सूचना पट्ट के पास एक भीड़ जमा थी। फॉर द लास्ट 2 years, कि पिछले 2 साल से ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, कि हमारी जो पूरी बैड न्यूज़ है, बुरी खबरें हैं, वे सभी यहीं से आई, इसी बुलेटिन बोर्ड से। अब जैसे खबरें कौन कौन सी हैं? पहली है द लॉस्ट बैटल्स, युद्धों का हारना, द ड्राफ्ट, सेना में जबरदस्ती भर्ती किया जाना, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, स्वयं में ये सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, यानी ये दौड़ते हुए जा रहा है, लोग कुछ इकट्ठे हैं और बुलेटिन बोर्ड में जो न्यूज़ है उसको पढ़ रहे हैं। तो ये सोच रहा है पिछले 2 साल से बहुत सारी बैड न्यूज़ यहीं से आ रही। पहला बैड न्यूज़ लॉस्ट बैटल्स, युद्ध का हारना, द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट माने सेना में जबरदस्ती भर्ती किया जाना, और इसके बाद कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स वगैरह यहीं सब चिपकते हैं। और अब जो नरेटर है वो बिना रुके ये सोच रहा है स्वयं में कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मैटर हो सकता है। अब आगे देखते हैं। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं एज आई हरीड, चूंकि मैं तेजी से निकला, एज फास्ट एज आई कुड गो, उतनी तेजी से जितनी तेजी से मैं जा सकता था, निकल सकता था, मैं उतनी तेजी से निकला वहां से, यानी गुजरा। द ब्लैकस्मिथ वॉचर हु वाज देयर, अब जो ब्लैकस्मिथ था यानी लोहार, जिसका नाम था वॉचर, हु वाज देयर, जो वहां था, विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस माने होता है शिष्य, जो अपने शिष्य के साथ, अपने चेले के साथ वहां था, रीडिंग द बुलेटिन, वो बुलेटिन पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से बुलाया, और क्या कहता है, डोंट गो फास्ट बब, कि बब, अब बब यहां नरेटर अपने लिए यूज कर रहा है, कि डोंट गो फास्ट बब, कि बब ज्यादा तेज मत जाओ, यूल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तुम अपने स्कूल में टाइम से पहुंच जाओगे। यानी बुलेटिन बोर्ड की जो न्यूज है, वो जो ये है ब्लैकस्मिथ है जिसका नाम वॉचर है, वो पढ़ रहा है, तो वो उसको पीछे से आवाज देता है कि इतना तेज क्यों जा रहे हो बब, तुम टाइम से पहुंच जाओगे स्कूल। आगे देखें, क्योंकि यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी माने होता है पर्याप्त, प्लेंटी ऑफ टाइम माने पर्याप्त समय। तो आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा, मेकिंग फन माने होता है मजाक बनाना, कि वो मेरा मजाक बनाना। एंड रीच्ड, और मैं पहुंच गया, एम हेमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, कि मैं एम हेमिल के छोटे से गार्डन में पहुंच गया, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ यानी एक सांस में पहुंच गया, बिना देरी करे। आगे देखें, यूजुअली वेन स्कूल बिगिन, अब प्राय जब स्कूल शुरू होते थे तो देयर वाज अ ग्रेट वसल, वसल माने शोरगुल, तो एक बड़ा चहल पहल रहती थी, शोरगुल रहता था, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, कि जो सड़क में भी सुनाई देता था, विच कुड बी हियर्ड आउट, जिसको सुना जा सकता था, इन द स्ट्रीट, सड़क में। अब क्या सुना जा सकता था, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कि डेस्क का ओपन करना और क्लोज करना, यानी खिड़कियों को बंद होना और खुलना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, यूनिजन माने होता है एक स्वर में, ठीक, कि लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, कि जो पाठ एक स्वर में सब लोग मिलके पाठ करते हैं, सस्वर पाठ, तो उसको भी सुना जा सकता था। वेरी लाउड, बहुत तेजी से, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, यहां तक कि ऐसे भी सुना जा सकता था कि जिसको बड़े बेटर तरीके से समझा जा सकता है, कानों पर हाथ रखकर भी। वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स
टू अंडरस्टैंड बेटर, कि कानों पर हाथ रख के भी बड़े अच्छे से समझ सकते, इतना तेज शोर होता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर का रूलर, बड़ा रूलर माने जो पटरी होती है वो, रैपिंग ऑन द टेबल, कि टेबल पर जो रैप करते हैं उसको ठोकते हैं, टकराने की जो आवाज आती उसको भी बाहर सुना जा सकता था। बट नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल, लेकिन ऑथर जो नरेटर है वो ये कहता है कि नाउ, लेकिन अब इट वाज सो ऑल्सो स्टिल, अभी इस समय लेकिन बड़ी शांति थी, बड़ा स्टिल माहौल था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। आई हैड काउंटेड ऑन माने होता है निर्भर होना, कि मैं तो कमोशन माने शोरगुल पर निर्भर था, कि जो ये शोर हो रहा था इस शोर पर निर्भर था, कि टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, टू गेट टू माई डेस्क, कि मैं अपनी डेस्क तक बिना देखे, कोई मुझे देख नहीं पाएगा इस शोर के कारण, मैं अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊंगा, मैं इस चीज पर निर्भर था, शोर पर। बट लेकिन ऑफ कोर्स, वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन इतना सब शांत था, इतना शांत था सब कुछ जैसे संडे की मॉर्निंग, रविवार की सुबह की तरह सब कुछ शांत होना था उस दिन, सब कुछ शांत था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, अब खिड़की में से मैंने देखा अपने क्लासमेट्स को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, कि जो पहले से ही अपनी जगह थे। एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो एम हैमिल है टीचर है, वॉकिंग अप एंड डाउन, वो इधर उधर टहल रहे थे, घूम रहे थे। विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपनी बाह में आयरन रूलर, उस लोहे के रूलर को दबाए वो टहल रहे थे, बगल में दबाए अपने। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, कि अब नरेटर कहता है मुझे आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी, सबके सामने। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड, कि मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल सॉ मी, एम हैमिल ने मुझको देखा, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बड़े हल्के से कहा, बड़े दयापूर्वक उन्होंने मुझे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। अब जो ये नरेटर है उसका नाम है फ्रेंच, कि अपनी जगह तेजी जल्दी से जाओ, क्विकली जाओ, लिटिल फ्रेंच अपनी जगह जाओ, कि नन्हे फ्रेंच जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम बिना तुम्हारे शुरुआत करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर जंप कर गया, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक, वेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट माने होता भय, कि तब तक मैंने नहीं देखा, यानी आगे देखें, आई जम्प्ड ओवर द बेंच, कि बेंच के ऊपर जंप कर गया, और आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक, वेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, कि जब तक मैंने अपने भय पर थोड़ा कंट्रोल नहीं, काबू नहीं कर लिया। डिड आई सी दैट, मैंने देखा कि आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि मैंने देखा कि मेरा जो टीचर है वो सुंदर ग्रीन कोट पहने हुए है, हिज फ्रिल्ड, और अपनी फ्रिल्ड शर्ट यानी झालरदार शर्ट को पहने हुए, एंड द लिटिल ब्लैक कैप, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, काला रेशमी कैप पहने हैं, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है माने बुना हुआ है, जिसमें कसीदाकारी है। दैट ही नेवर वोर, जो वो कभी नहीं पहनता था, यानी इसके पहले कि ये अपने भय पर थोड़ा नियंत्रण पा सके, ये क्या देखता है अपने टीचर को, कि इसके जो टीचर है वो झालरदार शर्ट पहने हैं, सुंदर हरा कोट पहने हैं, और काली टोपी जो सिल्क की टोपी है वो भी पहने हैं, जिस पर जो एम्ब्रॉयडर्ड है माने जिसमें कसीदाकारी की गई है, माने जिसको बुना गया है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और ऐसे कपड़े जो वो पहने हैं ये सभी,
उन्होंने कभी नहीं पहने, एक्सेप्ट माने छोड़कर, किस जगह को छोड़कर, ऑन इंस्पेक्शन, कि जब वो इंस्पेक्शन के लिए आते थे, या फिर वो प्राइज डेज यानी पुरस्कार वितरण के लिए, जिस दिन प्राइज वगैरह दिया जाना होता था उस दिन ये सब ऐसे कपड़े वो पहनकर आते थे। तो लेखक कहता है, नरेटर कहता है आपका, कहता है कि when I had got a little over my fright did I see that, कि जब मुझे थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल, भय पर मैंने थोड़ा काबू किया, तो फिर मैंने देखा कि I see that our teacher had on his beautiful green coat, कि मैंने देखा कि मेरा टीचर, कि हमारे टीचर ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हैं, हिज फ्रिल्ड शर्ट, झालरदार शर्ट, और एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ब्लैक सिल्क कैप पहने हैं, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है, माने जिसमें कसीदाकारी की गई है। और ऐसे कपड़े वो केवल या तो इंस्पेक्शन में पहनकर आते हैं या प्राइज डेज पर पहने आते हैं, लेकिन उस दिन ये पहने थे। तो बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, अब बिसाइड्स इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल, पूरा स्कूल, सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा स्कूल बहुत अजीब लगा, एंड सॉलेम, और गंभीर माने शांत, सब जगह शांति थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन वो चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, मोस्ट, सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, बाज, वो थी, क्या थी, टू सी, ये देखना थी कि ऑन द बैक बेंचेस, कि पिछले वाली जो सीटें हैं, पीछे तरफ की जो सीटें हैं, बैक बेंचेस हैं, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली होती थी। अब नरेटर को सबसे ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा कि पीछे की सीटों पर जो हमेशा खाली होती थी, उस पर कौन था, द ब्लेज प्यूपिल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, गांव के लोग भी हमारी तरह, सिटिंग क्वाइटली, शांति से बैठे थे, लाइक आवरसेल्फ, जैसे हम लोग स्वयं बैठे होते हैं। तो उसमें कौन कौन था, ओल्ड हाउजर, ओल्ड हाउजर था, यानी एक बूढ़ा व्यक्ति गांव का, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जो अपनी तिकोनी 3 कोने वाली हैट पहने था, वो था ओल्ड हाउजर। द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त बहुत अन्य सारे लोग, गांव के लोग जो थे वो पीछे बैठे थे बैक बेंचेस पर। ये चीजें जब ऑथर नरेटर ने देखी तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक दुखी था, एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर माने होता है पुरानी किताब, पुरानी नहीं, प्रारंभिक किताब, जो शुरुआत में छोटा बच्चा बाल पोथी वगैरह टाइप की होती है वो पढ़ता है, उसको प्राइमर बोलते हैं। तो जो हाउजर था वो एक पुरानी प्राइमर लिए था, थम्ड एट द एजेस, जो एजेस पर, किनारे पर थम्ड हो चुकी थी, यानी बार बार पकड़ने की वजह से उसके किनारे जो हुए थे वो घिस गए थे, वो लिए हुआ था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो इसको, ही हेल्ड इट ओपन, वो इसको खुला रखे था, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, विद हिज ग्रेट एक्सपेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपना ग्रेट एक्सपेक्टिकल्स माने जो इसका बड़ा चश्मा था, स्पेक्टिकल, वो उसको लाइंग अक्रॉस द पेजेस, वो पेजेस में पड़ा हुआ था। कहने का मतलब उसी प्राइमर की बुक के पेज के ऊपर वो उसको रखे था, माने बुक खुली थी, ऊपर चश्मा रखे था। आगे देखिए, वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, कि लेखक कह रहा है, जब मैं, नरेटर कह रहा है कि वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, तो एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर, तो एम हैमिल अपनी चेयर पर माउंट हो गए, माने चढ़ गए, यानी कुर्सी पर बैठ गए। एंड, और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी गंभीर, ग्रेव माने गंभीर और जेंटल माने कोमल टोन में, यानी आवाज में, वो क्या कहते हैं, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो मुझे वो कहा करते थे, जिस आवाज में, जिस गंभीर टोन में मुझसे बोला करते थे, वो बोले, क्या बोले, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ ऑल्सेक एंड लॉरेन, कि जो ऑर्डर हैं, जो आदेश हैं, वो बर्लिन से आ चुके हैं कि केवल स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाए, विशेषकर स्कूल्स ऑफ ऑल्सेक एंड लॉरेन, ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं फ्रांस के, ऑल्सेक और लॉरेन, यहां जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाए। ये ऑर्डर आ चुके हैं बर्लिन से। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो आपका नया टीचर है वो कल आएगा।
दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, अटेंटिव माने ध्यान मग्न, कि मैं चाहता हूं कि आप पूरा ध्यान मग्न हो जाएं, पूरा ध्यान दें जो मैं पढ़ा रहा हूं। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। अब नरेटर कहता है वॉट अ थंडर क्लैप, थंडर क्लैप माने होता है बिजली की गड़गड़ाहट। ये कितनी बड़ी बिजली की गड़गड़ाहट थी, ये शब्द मेरे लिए बिजली के कड़कने से कम नहीं थे। वर टू मी, ओह द रैचेस, अरे अभागो, रैचेस माने होता है अरे अभागो, रैचेस माने होता है अभागे, तो ओह माने अरे, ओ द रैचेस, अरे अभागो, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब ये सोचता है, कहता है अरे सत्यानाश उन अभागों का। अब किन अभागों का, यहां वो बात कर रहा है जो वो न्यूज उधर लगी थी, वो यही न्यूज थी। तो कह रहा दैट वाज व्हाट, ये वही था, दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जो टाउन हॉल में था, ये वही चीज थी, यानी टाउन हॉल में जो लगा दिया था ये वही थी चीज, यानी वही न्यूज थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुश्किल से तो मैं सीख पाया, हार्डली माने मुश्किल से, न्यू मुश्किल से तो मैं जान पाया, हाउ टू राइट कि कैसे लिखना है इसको, मुश्किल तो मैं लिखना सीख पाया। और आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं इसको अब कभी और नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे इसको यहीं रोक देना होगा। देन तब, अब ये सोच रहा है नरेटर, देन तब, ओह, यानी अभी यहां देन, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, कि अब मुझे इसको यहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट फॉर्म में, इसलिए नाउ का यहां देन है। ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अरे मैं कितना दुखी हूं। आई वाज फॉर, हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि अब जो नरेटर है बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि उसने अपनी लेसन्स को, मैं कितना दुखी हूं फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि मैंने अपने लेसन्स को नहीं सीखा। चूंकि ये लास्ट लेसन है, इसके पहले ये लापरवाही करते रहे तो अच्छे से नहीं सीख पाए, तो अब चूंकि लास्ट है तो इसको दुख हो रहा है। फॉर सीकिंग वर्ड्स एग, और सीखने के बजाय मैंने क्या किया, सीकिंग खोजता रहा, चिड़ियों के अंडे खोजता रहा। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर, सारे कोई जगह वहां पर गोइंग स्लाइडिंग के लिए जाता रहा, माने फिसलन वाला खेल खेलने के लिए मैं जाता रहा, माने मैंने कभी सीरियसली उसको नहीं लिया। अब आगे देखें। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइसेंस अ वाइल एगो, कि अ वाइल एगो, कुछ एक क्षण पहले, जो अभी मुझे मेरी किताबें एक नॉइसेंस लग रही थी, एक परेशानी लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, जो कैरी करने में बहुत हैवी थी, ढोने में, ले जाने में। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और संतों का इतिहास, मेरे संतों का इतिहास। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये मेरे लिए, जो अभी मेरे लिए भारी प्रतीत हो रही थी, अब ये मेरे लिए ओल्ड फ्रेंड्स हो चुकी हैं। दैट आई कुड नॉट गिव अप, और जिनको मैं अब गिव अप नहीं कर सकता, अब त्याग नहीं सकता। एंड एम हेमिल टू, और एम हेमिल भी अब मेरे लिए पुराने हो चुके। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और ये विचार कि वो जा रहे हैं यहां से। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और कि मैं उनको फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। क्रैंकी माने होता है बदमिजाज होना, कि अब ये सब विचार, कि ये जो मेरी किताबें हैं, ये मेरी किताबें और एम हेमिल, ये सब मेरे लिए पुराने मित्र के समान हो गई, ये विचार, और ये विचार कि इनको मैं कभी ना देख पाऊंगा। ये सब सोचते हुए ऑथर कह रहा है, नरेटर कह रहा है कि मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर, कि मैं उनके रूलर के बारे में इन कारण से भूल गया, ऐसा सोचकर। और हाउ क्रैंकी ही वाज, कि वो कितने बदमिजाज हैं, कितने गुस्से वाले हैं। कौन? जो इनके टीचर हैं एम हेमिल, कि एम हेमिल के प्रति सारे उनके बुरे व्यवहार को, सब कुछ ये भूल गया इस विचार से कि अब ये इसको कभी देखने को नहीं मिलेंगी, ना तो पुरानी किताबें, ना ये सारी किताबें जो फ्रेंच में हैं, और ना ही एम हेमिल कभी देखने को नहीं मिलेगी। तो इस विचार ने नरेटर को बहुत दुखी कर दिया।
अब आगे देखें, पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट अप ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। अब इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, अब ये इस लास्ट लेसन के सम्मान में है कि ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, कि एम हेमिल अपने फाइन संडे क्लॉथ्स, यानी संडे के दिन जो वो अच्छे कपड़े पहनाते हैं वो पुट ऑन करके आए, माने पहन के आए, ये इसी कारण पहन के आए इसी लास्ट लेसन के सम्मान में। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि गांव के ये बूढ़े लोग क्यों वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, इस रूम के पीछे ये क्यों बैठे हैं। अब मैं ये चीज समझ गया, ये सब इस लास्ट लेसन के सम्मान में है। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे दुखी हैं, टू वे दुखी भी हैं, दैट की दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे ज्यादा स्कूल नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, ये उनका तरीका है हमारे मास्टर को धन्यवाद करने का, फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, कि उनके 40 साल के फेथफुल सर्विस के लिए ये उनका तरीका है। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, कि जो 40 साल इन्होंने सेवा की उसके लिए ये धन्यवाद है। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और ये जो उन्होंने देश के लिए सम्मान, मतलब ये उनका तरीका है ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, कि देश के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर, कि ये टीचर के लिए सम्मान, टीचर का सम्मान करने का इनका एक तरीका है ये, कि सभी लोग आए हैं, लास्ट लेसन चल रहा है और टीचर जा रहे हैं तो उनका सम्मान करने का तरीका है उनका ये। और दूसरी चीज, और देश के लिए सम्मान का तरीका, दैट वाज देयर्स नो मोर, कि जो अब उनका और ज्यादा नहीं रहेगा, यानी जिसको वो अपना देश कहते हैं अब वो उनका नहीं बल्कि प्रशिया के वो कंट्रोल में जा चुका है। अब आगे देखें, वाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, कि नरेटर कहता है जब मैं ये सब चीजों के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट माने होता पढ़ना, बोलकर पढ़ना, तो अब ये मेरा टर्न था, मेरी बारी थी कि अब मैं बोलकर पढ़ूं। वॉट वुड आई हैव नॉट गिवन, कि क्या मैंने ना किया होता, वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, कि इस योग्य होने, टू से दैट, कि मैं ये कह सकूं कि दैट ड्रेडफुल रूल ऑफ द पार्टिसिपल ऑल थ्रो, कि पूरा जो पार्टिसिपल का जो डरावना रूल था उसको मैं कह सकूं, इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, कि मैं इसको वेरी क्लियर, वेरी लाउड एंड क्लियर, बड़े तेजी से और क्लियरली बोल सकूं इसको, यानी उस पार्टिसिपल को मैं याद कर सकूं। ऐसा करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, विदाउट वन मिस्टेक, बिना एक गलती की, कि मैं इसको बोल सकूं। अब आगे देखें कि बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के भयानक नियम को पूरा जोर से और स्पष्ट बोलने के लिए, यानी सुनाने के लिए समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ करने को तैयार नहीं था, यानी मैंने बहुत कुछ किया। बट लेकिन आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले ही शब्दों में मैंने सब उलझ गया, सब मिक्सअप हो गया। एंड स्टूड देयर, और मैं वहां खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को होल्ड करे हुए, पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ऊपर देखूं। अब जो नरेटर है वो बोलने की बहुत कोशिश करता है, उसने बहुत कोशिश की वो अच्छे से बोल सके पार्टिसिपल्स के रूल को, लेकिन वो पहले शुरुआती शब्दों में ही उलझ के रह गया, और अब वो खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क। वो कह रहा है कि मैं अपनी डेस्क को होल्ड करके रह गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट जो था वो तेजी से बीट कर रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ऊपर देखूं। आई हियर्ड एम हेमिल टू से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमिल मुझसे कह रहे हैं, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, स्कॉल्ड नहीं करूंगा। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें वैसे ही बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। सी हाउ इट इज, देखो ऐसा क्यों है। सी हाउ इट इज, कि देखो ऐसा है। सी हाउ इट इज,
देखो ऐसा है, एवरी डे, प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, प्रत्येक दिन हमने अपने आप से कहा वाह, हमने अपने आप से कहा वाह, अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी रोज हम अपने आप से कहते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, हम इसको कल पढ़ लेंगे, कि हम हमेशा अपने आप से कहते हैं कि मेरे पास बहुत समय है, मैं इसको कल पढ़ लूंगा। एंड नाउ, और अब, यू सी, अब तुम देख रहे हो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए, हम किस जगह पहुंच गए हैं। यानी अब स्थिति क्या है कि अब ये हमारा लास्ट चैप्टर है। अभी तक हम ये कहते रहे कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन अभी ये लास्ट समय आ गया। अरे, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद ऑलसेक, और यही ऑलसेक के साथ सबसे बड़ी परेशानी है कि सी पुट्स ऑफ, यानी ऑलसेक के साथ परेशानी कहने का मतलब है ऑलसेक में निवास करने वाले सारे स्टूडेंट्स के साथ ये परेशानी है कि अब इसलिए ऑलसेक के लिए यहां से यूज किया गया है कि सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वो लर्निंग माने सीखने को कल के लिए छोड़ देती है। ये ऑलसेक के साथ सबसे बड़ी समस्या है, कल के लिए पुट ऑफ कर देती, टाल देती है, रोक देती है। नाउ दीज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब ये जो फेलो हैं, ये जो लोग हैं बाहर, आउट देयर विल हैव द राइट, उनके पास ये अधिकार, अब किन लोगों की बात हो रही, जो सैनिक वगैरह हैं प्रशिया के, उनके लिए बात हो रही कि आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, उनके पास ये अधिकार होगा कि वे आपसे कह सकें हाउ इट इज, हाउ इज इट, कि हाउ इज इट, ऐसा कैसे है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, आप फ्रेंचमैन होने का नाटक भी करते हैं। एंड एट, तो भी यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, कि आप ना तो स्पीक कर सकते हैं ना राइट कर सकते अपनी खुद की भाषा को। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, अब टीचर यहां थोड़ा पश्चाताप कर रहा है कि तुम, इसमें तुम्हारा दोष नहीं, तुम बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद, लेकिन हम सभी इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में, ग्रेट डील माने होता बड़ी मात्रा, टू रिप्रोच माने होता फटकारना, आवरसेल्फ विद, कि हम स्वयं इसके लिए दोषी, हमें स्वयं को इसमें रिप्रोच करना चाहिए, फटकारना चाहिए। अब आगे कहते हैं, यानी हम सबकी गलती है, तुम्हारी केवल गलती नहीं है, कि हम सबके पास स्वयं को दोष देने के लिए पर्याप्त कारण है। आगे क्या है, योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस, तुम्हारे पेरेंट्स चिंतित नहीं थे, एनफ माने पर्याप्त, टू हैव यू लर्न, कि वो तुम्हें सिखाने के लिए, शिक्षा दिलाने के लिए के प्रति वे ज्यादा उत्सुक नहीं थे तुम्हारे घर वाले। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, कि वे पसंद करते थे टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, या तो वे तुम्हें किसी फार्म में काम करवाना पसंद करते थे या मिल्स में, मील में। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ी बहुत पैसा को कमाया जा सके। एंड आई, और मैं अगर अपना दोष कहूं तो आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, तो मेरा भी दोष है, मैं भी दोषी हूं। ये टीचर कह रहे हैं, एम हेमिल कह रहे हैं फ्रेंच से। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, कि क्या मैंने तुम्हें हमेशा नहीं भेजा, अधिकतर, ऑफन माने अधिकतर, प्राय भेजा मैंने तुम्हें, टू वाटर माई फ्लावर्स, मैंने अपने फूलों को पानी देने के लिए तुम्हें नहीं भेजा। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कि तुम्हारे पाठ सीखने के बजाय मैंने तुम्हें क्या फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए जाया करता था, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तब तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी थी। तो टीचर ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वो अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि इसके लिए मैं भी दोषी हूं, कि जब पढ़ाई के लिए तुम्हें लेसन पढ़ना होता था तो मैं तुम्हें फूलों में पानी देने के लिए भेज देता था, और जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था तब मैं छुट्टी कर देता था। देन, तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज से दूसरी चीज, एम हेमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एक से दूसरी चीज माने एक एक करके वो हर एक चीज अब वेंट ऑन माने होता है जारी रहना। अब एम हेमिल एक के बाद एक ऐसे ही फ्रेंच लैंग्वेज में चीजों को लेते गए और बात करते गए। सेइंग दैट, ये कहते हुए कि इट वाज द मोस्ट, और ये कहते रहे कि इट वाज द मोस्ट
कि इट वाज द मोस्ट, ऊपर देखिए जरा, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो संसार में सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, सबसे क्लियर, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे लॉजिकल, ये एम हैमिल फ्रेंच को बता रहे हैं, इतनी लॉजिकल की दैट की वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि हमें अपने बीच, जो फ्रेंच जानते हैं उनके बीच, हमें अपने बीच इसको गार्ड करना है, इसकी रक्षा करनी है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी नहीं भूलना है, बिकॉज, क्योंकि वेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब वेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, जब किसी राष्ट्र को एनस्लेव किया जाता है, यहाँ पीपल का मतलब राष्ट्र से, जब किसी राष्ट्र को एनस्लेव किया जाता है, राष्ट्र के लोगों को या किसी देश के निवासियों को दास बनाया जाता है, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जब तक वे अपनी भाषा में होल्ड फास्ट नहीं बने रहते, कहने का मतलब अपनी भाषा में मजबूत नहीं बने रहते, उसको पकड़े नहीं रहते अच्छे तक, तब तक उनको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। और तब तक, जब तक वे पकड़े रहते हैं, तब तक उनके पास इट इज एज इफ, और ये भाषा ऐसी ही होती है जैसे, अगर वे अपनी भाषा को पकड़े हैं तो उनकी भाषा ऐसी ही होती है मानो दे हैड द की टू देयर प्रिजन, मानो उनके पास कैद की चाबी हो, प्रिजन की चाबी हो। तो जरा ऊपर देखें थोड़ा, ये जो इसका मैप दिया है कि उस समय फ्रांस कहाँ है, प्रशिया कहाँ है, ये सब चीजें इसमें दी हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको स्टडी कीजिएगा। देखें जरा आगे। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, तब उन्होंने ग्रामर खोली और रीड अस आवर लेसन, हमें हमारा चैप्टर पढ़ के बताया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टैंड इट, अब मैं ये देखकर चकित था कि टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि कितना अच्छा मैंने इसको अंडरस्टूड कर लिया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, जो कुछ उसने कहा उसको बहुत ईजी लगा, सो ईजी, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक टू, मैं सोचता हूं, मैं भी ये सोचता हूं। अब यानी नरेटर ये कह रहा है कि जब मैंने उनको पढ़ते हुए सुना तो मुझे पूरा समझ में आ गया। हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, और जो भी उन्होंने कहा पूरा मुझे बहुत ईजी लगा, बहुत ईजी। और आई थिंक टू, और मैं ये सोचता हूं कि, ये भी सोचता हूं कि दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, और ऐसा इसलिए है, मुझे इसलिए पूरा समझ में आया कि मैंने इतने केयरफुली कभी भी नहीं सुना। ये नरेटर कह रहा है, फ्रेंच कह रहा है। एंड और दैट कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और शायद उन्होंने भी कभी इसको इतने ज्यादा पेशेंस से, इतने अधिक पेशेंस से, धैर्य से इसको कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया जितना अभी कर रहे हैं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, और इट सीम्ड, ये ऐसे लगा जैसे, ऐसे लग रहा जैसे ऑलमोस्ट, लगभग, एज इफ, मानो द पुअर मैन वॉन्टेड टू, माने लगभग, मानो ऐसा लग रहा था कि द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, कि ये बेचारा व्यक्ति यानी एम हैमिल, बेचारा व्यक्ति इधर कौन है, एम हैमिल, वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, ये हमें सब कुछ वो दे देना चाहते थे जो ये जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, और ये हमारे हेड्स में पुट इनटू करना चाहते थे इसको, यानी रखना चाहते एट वन स्ट्रोक, एक ही प्रहार में, यानी एक ही बार में ये सब हमारे दिमाग में घुसा देना चाहते थे। इस तरीके से एम हैमिल हमें सिखा रहे थे, ऐसे लग रहा था कि जाने से पहले जो कुछ भी जानते थे वो सब देना चाहते थे। एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले जितना वो जानते थे सब देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक स्ट्रोक में ही सब हमारे दिमाग में घुसेड़ देना चाहते थे। आगे देखो, आफ्टर द ग्रामर, अब ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, अब एक लेसन राइटिंग का हुआ, यानी लिखने का, लेख का। आगे देखें, दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हैमिल हमारे लिए नई कॉपी लाए थे। रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो सुंदर राउंड हैंड में लिखी थी, जो सुंदर राउंड हैंड में लिखी थी। और उसमें क्या था, अब आगे देखें, फ्रांस एल्सेक की
सुंदर तरीके से उसमें लिखा हुआ था फ्रांस एलसेक, यानी राउंड हैंड माने बकराकार राइटिंग में लिखा था उसमें फ्रांस एलसेक। और दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और ये फ्रांस एलसेक ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे ये झंडे हों, फ्लोटिंग जो तैर रहे हो एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, स्कूल के रूम में सब जगह यही तैर रहे हो। हंग फ्रॉम द रॉड, जो एक रॉड से लटके हुए हो, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के टॉप पर, कि एक रॉड लगी हो, रॉड पे झंडे लगे हो। तो उसी तरह ये अक्षर हमें तैरते हुए नजर आ रहे थे झंडे की तरह। आगे देखें, अब आगे क्या है, आगे देखें, यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। अब यहां ये कहते हैं यू ऑट टू हैव सीन, तुम्हें देखना चाहिए था, हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, एंड कि आपको देखना चाहिए कि हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कैसे प्रत्येक अपने काम में लगा हुआ था। यानी काश, अब यहां नरेटर कह रहा है यू ऑट टू हैव सीन, ऑट टू हैव का मतलब होता है पास्ट में चाहिए था, आपको देखना चाहिए था कि काश, कि कैसे, हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि कैसे प्रत्येक अपने काम में लगा हुआ है ना, हाउ क्वाइट इट वाज, कि रूम कितना शांत था, यानी कितनी शांति थी रूम में। यानी सब लोग अब लिख रहे, चूंकि राइटिंग का माहौल चल रहा है, तो आगे देखें तो सब लोग लिख रहे, पूरा रूम शांत है, पूरे रूम में शांति है। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। अब जो एकमात्र कोई साउंड अगर था, उधर आवाज हो रही थी, तो केवल स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, पेन के स्क्रैच करने की आवाज हो रही थी, जो पेपर के ऊपर स्क्रैच हो रहा था ओवर द पेपर। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, अब एक बार तो कुछ बीटल्स, कुछ भंवरे वगैरह अंदर उड़ते हुए आए, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। यानी यहां यह बताया जा रहा है कि सब लोग लिखने में इतने मस्त थे, सभी बच्चे, कि किसी ने भी भंवरों के अंदर आने पर भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, यहां तक कि छोटे बच्चे भी जो थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड जो काम कर रहे थे, राइट ठीक, ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो अपनी फिश हुक्स को ट्रेस करने में, यानी खींचने में, यानी फिश हुक्स के चित्र बनाने में इतने मस्त थे कि उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, और ऐसे मस्त थे, ऐसे थे मानो दैट वाज फ्रेंच टू, यही फ्रेंच भाषा हो उनके लिए। यानी सभी लोग तल्लीन है, लीन है पढ़ने में। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और जो छत पर जो कबूतर थे वो बड़े स्लो बोल रहे थे, कूड वेरी लो, यानी कू का मतलब है उनका बोलना। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा टू माई सेल्फ, स्वयं से, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, विल दे मेक देम सिंग, क्या वे उन्हें गवाएंगे इन जर्मन, क्या जर्मनी वाले, क्या इन पिजन्स को भी, इवन द पिजन्स, इन पिजन को भी जर्मन भाषा में गाना गवा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, कि जब कभी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा सिर उठा के, तो आई सॉ, मैंने देखा, एम हेमिल सिटिंग मोशनलेस, एम हेमिल को मैंने सिटिंग बैठे हुए देखा, मोशनलेस माने स्थिर, बिना हिले डुले बैठे हुए उनको देखा, यानी वो हिल डुल नहीं रहे थे, बिल्कुल शांत बैठे थे, इन ए चेयर, अपनी कुर्सी में। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, पहले एक चीज को देख रहे, फिर गेज माने होता है निहारना, गौर से देखना, पहले कभी एक चीज को फिर दूसरी चीज को, ऐसे वो देख रहे। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट, ऐसे देख रहे थे मानो वो अपने माइंड में फिक्स करना चाहते थे ठीक ठीक, कि हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि कैसे हर एक चीज इस छोटे से स्कूल के रूम में दिखती है, जो जहां चीज है वो कैसी वहां नजर आ रही, ये चीज वो देख रहे। फैंसी माने सोचो, कल्पना करो, मानो जरा सोचो। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कि नरेटर अब यहां कह रहा है कि जरा सोचो 40 वर्ष वो एक ही जगह रहे, सेम प्लेस, यानी एम हेमिल के लिए बात हो रही कि वो 40 वर्ष तक उन्होंने इस स्कूल की सेवा की, तो एक ही जगह रहे। वाज हिज गार्डन आउटसाइड
द विंडो, और एक ही जगह पर विद हिज वाज नहीं है विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और एक ही उनका गार्डन जो उनकी खिड़की के बाहर था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी क्लास उनके सामने थी। कहने का मतलब अब यहाँ फ्रेंच जो नरेटर है कहानी का, फ्रेंच, वो ये बता रहा है कि एम हैमिल जरा सोचो 40 वर्ष तक एक ही जगह रहे, वही क्लास, सामने खिड़की के बाहर उनका गार्डन और सामने क्लास, और एक ही जगह हमेशा 40 साल तक सेवा देना। जस्ट लाइक दैट, इन फ्रंट ऑफ हिम जस्ट लाइक दैट, माने ऐसे ही जैसे आज हैं वो, ऐसे ही 40 वर्ष तक बराबर एक ही जगह रहे, सेवा देते रहे। तो ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, ओनली द डेस्क बेंचेस, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। worn स्मूथ का मतलब है कि घिसते घिसते स्मूथ हो जाना, चिकनी हो जाना। बार बार कोई चीज लगातार यूज हो तो उसको वो चिकनी हो जाए तो उसको बोलते हैं worn स्मूथ। तो जो डेस्क और बेंचेस थी वो भी चिकनी हो चुकी थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और जो वॉलनट ट्रीज थे, अखरोट के पेड़ थे, वो सब टॉलर हो चुके थे और बड़े हो चुके थे गार्डन में जो पेड़ थे। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और वो हॉप वाइन का मतलब होता है एक प्रकार की बेल, जो एम हैमिल ने स्वयं अपने ही आप से लगाया था, माने खुद उन्होंने लगाया था। प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, वो खिड़की से लेके छत तक, ट्वाइंड अबाउट हो जाना माने लिपटते हुए छत तक वो पहुंच गई थी, वो हॉप वाइन की बेल उनके द्वारा लगाई हुई। तो हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, अब ये कितना ये चीज उनके हृदय को तोड़ती होगी कि जब उन्होंने ये जाना, टू लीव इट ऑल, कि इन सबको छोड़ने से उनका हृदय कैसे टूट रहा होगा, कि हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, कि इन चीजों ने कैसे उनका हृदय तोड़ा होगा। टू लीव इट ऑल, इन सबको जब वो छोड़ रहे हैं, पुअर मैन, बेचारा। टू हियर हिज सिस्टर, और अपनी बहन को वो सुन रहे होंगे। अब यहाँ लोकेशन क्या है समझिएगा जरा, यहाँ क्या सीन है कि वो नीचे बैठे हैं, ऊपर उनका रूम है, उधर माने जिस कमरे में हो उसके ऊपर एक छत है, वहां उनकी बहन है। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम, जो अब वो सुन रहे हैं अपनी बहन को मूव करते हुए, चलते हुए, मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, ऊपर। पैकिंग देयर ट्रंक्स माने होता है संदूक, जो अपने संदूक को पैक कर रही है। फॉर दे, चूंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि वे और उनकी बहन अगले दिन इस देश को छोड़ देंगे। तो ये सब सोचकर वे कितना दुखी हैं और उनका हृदय कितना टूट रहा होगा। ये चीज फ्रेंच यानी जो नरेटर है वो यहां कह रहा है। अब आगे देखें। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके पास साहस है टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, कि अंत तक प्रत्येक लेसन को सुनने का उनके पास साहस है। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, कि हमारा एक हिस्ट्री का लेसन हुआ। एंड देन द बेबीज चेंटेड, और फिर बच्चों ने चेंट किया। चेंट माने होता है बोलना, मंत्र की तरह जपना। तो बच्चे जब छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो मंत्र की तरह जपते हैं बार बार एक ही चीज को, बा बी बी, बा बे बी बो बू, इस टाइप से। तो ये बच्चों का हुआ चैप्टर। फिर इसके बाद डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कि डाउन माने नीचे, देयर बैक ऑफ द रूम यानी कमरे के पिछले छोर में, पीछे तरफ, बैक तरफ। द अब कौन है, चूंकि उधर जो गांव वाले हैं वो बैठे हैं। तो ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, जो ओल्ड हाउसर है उसने अपना स्पेक्टिकल्स पहन लिया था, यानी चश्मा उसने अपना पहन लिया था। जो ओल्ड हाउसर है उसने अपना चश्मा पहन लिया था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और प्राइमर को जो बाल पोथी वो लिए हुए था हाउसर, उसने उसको बाल पोथी को अपने हाथों में लिया। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उन्हीं बच्चों के साथ जो बा बे बी बो बू कर रहे थे उन्हीं के साथ उसने वो स्पेल किया, उसने भी बोला, ओल्ड हाउसर ने भी। तो यू कुड सी दैट, तो नरेटर कह रहा है कि आप देख सकते थे जब वो ऐसा कर रहा था, आप देख सकते थे कि ही टू, वह भी वाज क्राइंग। तो ओल्ड हाउसर भी
पार्ट को पढ़ते समय रो रहा था। His voice trembled with emotion, भाव से उसकी जो आवाज़ थी वो ट्रेम्बल हो रही थी, काँप रही थी। And it was so funny, और ये बहुत फनी था जब वो ऐसा कर रहा था। To hear him, उसको सुनना। That कि we all wanted to laugh and cry, हम सब हंसना चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हंसना इसलिए चाहते थे कि उसके पढ़ने में मजा आ रहा था जब वो ओल्ड हाउसर पढ़ रहा था, और रोना इसलिए चाहते थे क्योंकि हमें भी दुख हो रहा था उसकी तरह। अरे हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, कि अरे यह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह याद है। ऑल एट वंस द चर्च, ऑल एट वंस तुरंत ही, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, कि चर्च की घड़ी में 12 बज गए, यानी घंटी बजी चर्च की। 12 बजने की जब चर्च की घड़ी बजती है, कोई भी 1 घंटा होता है तो घंटी बजती है, तो उसमें 12 बजे। देन द एंगेलस, फिर एंगेलस का टाइम हो गया, यानी एंगेलस बजा। अब एंगेलस नामक प्रार्थना ही घंटी बजी फिर, यानी देवदूतों की प्रार्थना। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस, और जो प्रशियंस थे, जो सोल्जर्स थे, उनके ट्रम्पेट, यानी उनकी जो तुरही थी। ट्रम्पेट माने एक प्रकार का बजाने का होता है, एक इंस्ट्रूमेंट जिससे आवाज़ निकलती है। तो उसी समय इनकी भी ट्रम्पेट बजी, जो प्रशियंस थे। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो ड्रिल से लौट रहे थे माने अभ्यास करके। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, जिनकी आवाज़ हमारे खिड़की के नीचे से आ रही थी। आगे देखिए, एम हेमिल स्टूड अप, अब एम हेमिल खड़े हो गए। वेरी पेल, पेल माने होता है हल्का पीला, तो यानी उनका चेहरा बहुत मुरझाया हुआ है। ठीक, इन हिज चेयर, अपनी चेयर में खड़े हो गए वे, यानी उठ बैठे चेयर से। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, अब नरेटर कहता है मैंने उनको कभी भी इतना लंबा नहीं देखा, यानी कभी भी नरेटर ने उनको गौर से नहीं देखा या उन पर इतना ध्यान नहीं दिया। तो आज जब वो ध्यान दे रहे तो उनको बहुत लंबे दिख रहे। तो माई फ्रेंड्स सेड ही, तो एम हेमिल जो टीचर है उन्होंने कहा मित्रों, आई। अब इतना वो बोल पाए केवल, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कुछ चीजें जो उनके गले में रुंध गई, यानी उनका गला रद गया। मैं बोल पाए केवल और गला रुंध गया उनका। ही कुड नॉट गो ऑन, अब वो और आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। गो ऑन माने कंटिन्यू रखना, जारी रखना, यानी और नहीं बोल पाए कि आई बोल पाए, उनका गला रुंध गया चूंकि दुखी थे बहुत। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टोक अ पीस ऑफ चौक, चौक का एक पीस लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति से उसको बियरिंग करते हुए, पकड़ते हुए। ही रोड एज लार्ज एज ही कुड, और उन्होंने जितना लंबा बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा। उस चौक को अपनी पूरी माइट यानी शक्ति से पकड़ते हुए उन्होंने लिखा। क्या लिखा? बाइवा ला फ्रांस, माने जियो फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, ये लिखा। देन ही स्टॉप्ड, और फिर वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपना सिर दीवार से टिका लिया, अगेंस्ट द वॉल। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द कहे। ही मेड अ गेस्चर टू अस, और उन्होंने हमें एक गेस्चर की, एक संकेत दिया हाव भाव से, अपने विद हिज हैंड, अपने हाथ से एक संकेत दिया। स्कूल इज डिसमिस्ड, बोले नहीं, केवल संकेत दिया कि स्कूल हो गया, डिसमिस्ड है, स्कूल आज छुट्टी हो गई। यू मे गो, आप लोग जा सकते हैं। तो ये चैप्टर आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर